नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी एग्जाम और यूपी पीएससी आरओ एआरओ के लिए इम्पोर्टेंट मैथ कोड क्वेश्चन है। स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित आंदोलन एवं उनके वर्ष हैं। तो चलिए चलते हैं सीधे देर ना करते हुए अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा पहला है कि बंग भंग आंदोलन यानी स्वदेशी आंदोलन ये कब हुआ था? तो ये 1905 ईस्वी में हुआ था। 1905 ईस्वी में इसमें बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है। आगे बात करते हैं मुस्लिम लीग यानी कि सेकंड जो हमारा है वो मुस्लिम लीग की ये 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसमें क्या हुआ था? इसमें भारत 19वीं शताब्दी के अंत तक भारत राष्ट्रवाद के साथ साथ ये संप्रदायवाद का साया इसने अपने सर पे उठाया था। और मुस्लिम लीग की स्थापना का मूल उद्देश्य ये था कि ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना था। ये मुस्लिम लीग का इसका मेन उद्देश्य था। अगला है हमारा कांग्रेस का बंटवारा यानी कि कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था? तो कांग्रेस का बंटवारा हुआ था 1907 में, जिसको हम कांग्रेस का सूरत अधिवेशन बोलते हैं। तो कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में क्या हुआ था कि जो कांग्रेस था वो उग्रवादी और उदारवादी यानी मतभेद हो गया था। दोनों उग्रवादी और उदारवादी। उग्रवादी की बात करें तो जो पहले तो उदारवादी 1885 1885 में क्या था? 1885 से 1905 तक ये उदारवादी था। उदारवादी मतलब इनका मतलब ये था ये लोग अंग्रेजों से अपनी बात सीधे सीधे कहते थे और उस हिसाब से मनवाते थे। यानी कि ये उदारवादी ये लोग ये थे कि इन्होंने स्वतंत्रता की ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता की कोई मांग ही नहीं की थी। इनका ये था। और उग्रवादी उग्रवादी का चरण था 1905 से 1919 ईस्वी तक। 1905 से 1919 ईस्वी तक ये उग्रवादी चरण रहा। उग्रवादी चरण रहा। उग्रवादी चरण की बात करें तो इसमें कहे जाने वाले जैसे लाल बाल पाल यानी कि लाल बहादुर शास्त्री, सॉरी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, ये लोग थे। ये लोग उग्रवादी चरण के थे। ठीक। आगे अगर बात करें हम, इसे हटा देते हैं। आगे बात करें तो होम रूल आंदोलन। होम रूल होम रूल आंदोलन इसको 1916 में हुआ था। आगे बात करें तो लखनऊ पैक्ट की अगर बात करें तो ये दिसंबर 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। मांटेग्यू घोषणा की बात करें तो मांटेग्यू की घोषणा ये 20 अगस्त 1917 में हुई थी। खिलाफत आंदोलन की बात करें तो खिलाफत आंदोलन ये 1919 ईस्वी में हुआ था। इससे पहले और भी हो चुके थे। मांटेग्यू की घोषणा 20 अगस्त 1916 में 1917 में हो गई। और इसी बाद क्या हुआ था 1917 में चंपारण, गांधी जी का जो चंपारण सत्याग्रह था वो भी हुआ था। चंपारण सत्याग्रह जो तीन गठिया पद्धति नील की खेती की जाती थी 3 भाग में, उसके लिए सबसे पहले महात्मा गांधी का वो सत्याग्रह था। और इसके बीच में सत्याग्रह के बाद अहमदाबाद मजदूर आंदोलन 1918 ये भी उसी समय हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में हुआ था। इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन 1919 ईस्वी में। एक आगे है नेक्स्ट जलियांवाला बाग हत्याकांड। ये कब हुआ था? तो ये 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि यानी कि जो पंजाब के नेता थे, लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था। 13 अप्रैल को जलियांवाले बाग में बहुत बड़ी सभा थी। उसमें बैसाखी का दिन था। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू
और सत्यपाल की गिरफ्तारी के बाद शांतिपूर्ण एक आयोजन किया जा रहा था। सभा स्थल में क्या था कि वो चारों तरफ से ऊंची-ऊंची दीवारों से घिरा हुआ था। वहाँ पे क्या होता कि सभा स्थल पर अंग्रेज जनरल उस समय था जनरल डायर। जनरल डायर ने क्या किया कि उसने बिना कोई पूर्व सूचना से उसने गोलियां चलवा दी, जिसमें हजारों लोग मारे गए और सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से केवल 379 लोग मारे गए, सरकारी रिपोर्ट के हिसाब से। और वैसे अगर की जाए बात तो उसमें हजारों लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। वहाँ पे क्या था, जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था, जलियांवाला बाग में एक जो कुआं था, कुआं, ठीक है, तो जान बचाने के चक्कर में जाने कितने लोग उस कुएं में कूद पड़े, उस कुएं में कूद पड़े, इससे और ज्यादा लोगों की मौतें हो गई थी। ठीक, इसके बाद में हम लोग बात करें तो रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी में ये भी भारत आया था। अगली बात करें तो हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हुई, ये 18 मई 1920 ईस्वी में, हंटर कमेटी। आगे बात करें तो कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन, ये दिसंबर 1920 में हुआ था। असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 में शुरू हुई थी और ये कब तक चला, 1922 तक चला। कब खत्म कब हुआ कि चौरी चौरा कांड हो गया था ना, 5 फरवरी 1920 में, 22 में, 5 फरवरी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था। चौरी चौरा कांड क्या था, चौरी चौरा जो यहाँ पे क्या था कि जो सॉरी गोरखपुर के पास में एक स्थान है, वहां पर जो पुलिस का थाना था, उस थाने में उग्रवादी लोगों ने, भीड़ ने आग लगा दी थी। उसमें 22 सिपाही जो थे, 22 पुलिसकर्मी वो जिंदा जल गए थे। वहीं से ये असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। आगे बात करें तो स्वराज पार्टी की स्थापना, स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, ये अक्टूबर 1924 में इसकी स्थापना हुई थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1924 में। आगे बात करते हैं तो साइमन कमीशन, साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 में हुई थी, नियुक्ति इसकी हुई थी 1927 में। साइमन कमीशन का भारत आगमन, ये 3 फरवरी 1928 को ये भारत आ गया था। इसकी नियुक्ति हुई थी 8 नवंबर 1927 में और भारत आया था 3 फरवरी 1928 में। ठीक, आगे बात करते हैं नेहरू रिपोर्ट, तो नेहरू रिपोर्ट की बात करते हुए ये अगस्त 1928 में नेहरू रिपोर्ट हुई थी। आगे बात करते हैं बारदौली सत्याग्रह, बारदौली सत्याग्रह की बात करें तो ये अक्टूबर 1928 में बारदौली सत्याग्रह। इसके बाद बात करते हैं लाहौर षड्यंत्र केस, तो लाहौर षड्यंत्र केस ये कब हुआ था, ये 8 अप्रैल 1929 ईस्वी में हुआ था। फिर आगे देखते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ये दिसंबर 1929 में हुआ था, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन। और इसमें अध्यक्षता किसने की थी, अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, इसके बाद में आता है, बात करते हैं द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन ये 7 सितंबर 1931 ईस्वी में आया, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 में। नेक्स्ट बात करते हैं तृतीय गोलमेज सम्मेलन, तो ये 17 नवंबर 1932 में। इसके बाद आता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 ईस्वी में हुआ था। फिर देखते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन कब हुआ था, 1 मई 1939 में। किसके द्वारा किया गया, तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। ठीक,
फिर बात करते हैं मुक्ति दिवस। ये 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया। 22 दिसंबर 1939 ईस्वी में ये मुक्ति दिवस मनाया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं तो पाकिस्तान की मांग कब की गई। तो पाकिस्तान की मांग 24 मार्च 1940 को की गई थी। किसके द्वारा? रहमत अली के द्वारा। सबसे पहले किसके द्वारा? रहमत अली के द्वारा की गई थी 24 मार्च 1940 ईस्वी में। आगे बात करते हैं अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव कब पारित हुआ? ये 8 अगस्त 1940 ईस्वी में अगस्त प्रस्ताव। और उसी दौरान क्या हो रहा था? उसी दौरान द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था। ठीक, द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब तक रहा? 1939 से 1945 तक। ठीक, आगे बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव ये हुआ था 8 अगस्त 1942 ईस्वी में, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद बात करते हैं क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव, यानी कि क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव मार्च 1942 ईस्वी में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो था वो चर्चिल था। क्रिप्स मिशन प्रस्ताव के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 25 जून 1945 ईस्वी में शिमला सम्मेलन हुआ था। नौसेना का विद्रोह कब हुआ था? नौसेना का विद्रोह 19 फरवरी 1946 ईस्वी में हुआ था। आगे बात करते हैं तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा। तो प्रधानमंत्री इटली की घोषणा 15 मार्च 1946 ईस्वी में हुई थी। फिर बात करते हैं कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ? तो कैबिनेट मिशन का आगमन 24 मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? ये 16 अगस्त 1946 को मनाया गया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। अंतरिम सरकार की घोषणा। तो अंतरिम सरकार की घोषणा हुई थी 2 सितंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। आगे बात करते हैं माउंटबेटन योजना। तो माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 ईस्वी में हुई थी माउंटबेटन योजना। नेक्स्ट बात करते हैं तो लास्ट है हमारा स्वतंत्रता कब मिली भारत को। तो हमारा 15 अगस्त सन 1947 ईस्वी को हमारा भारत आजाद हो गया था। 14 अगस्त 1947 को हमारा भारत दो भागों में बट गया था, यानी कि 14 अगस्त को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत। भारत दो भागों में बट गया। 14 अगस्त को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त को हमारा भारत स्वतंत्र हो गया। तो ये थे हमारे टॉपिक। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर कोई भी गलती हो तो उसे कमेंट कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।